अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10th क्लास मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम 2023 की, जो कि तमाम पंजाब बोर्ड के लिए है। चाहे आपका ताल्लुक़ पंजाब के किसी भी बोर्ड से है तो ये स्कीम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो स्कीम है, ये जो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जो जारी करदा पैटर्न है, जो कि SLO बेस है, जिसमें आपका 50% नॉलेज बेस आएगा, 35% जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा एंड 15% जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस होगा। उसी के अकॉर्डिंग है ये। इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ जो है वो 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं और एक आप जो है वो थ्योरम वाला चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके जो है इसमें 75 to 75 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फुल मार्क्स देता है, तो इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत ही आसान है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आपके पेपर्स जो हैं वो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे हों और अल्लाह ताला जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो कमेंट सेक्शन में नीचे आमीन लाजमी लिखिएगा। जो जो इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो इस कमेंट सेक्शन में नीचे आमीन लाजमी लिखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स, उसके अलावा पेयरिंग स्कीम्स, पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सी अपडेट्स आपको मिलेंगी। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो सबसे पहले जो 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये कितने मार्क्स का आता है? टोटल 75 मार्क्स का होता है। बाकी जो 3 साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो तीनों 60 मार्क्स के होते हैं, ये 75 मार्क्स का होता है। अब इसकी जो पेयरिंग स्कीम भी थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरीके से अब इसमें होगा वही, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इसमें होता है हमारे पास 15 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट। इट मीन्स के 15 मार्क्स के इसके अंदर क्या होंगे? MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, तो 13 चैप्टर्स है, 15 MCQs है। तो किस तरीके से कितने चैप्टर्स में से कितने MCQs आएंगे, तो अब हम वो देख लेते हैं। यूनिट 1 में से जो है वो आपका ओनली 1 MCQ आएगा। यूनिट 2 में से आपके 2 MCQs आएंगे। यूनिट नंबर 3 में से आपके 2 आएंगे। यूनिट नंबर 4 में से आपका 1 MCQ आएगा। यूनिट नंबर 5 में से आपके जो 2 MCQs आएंगे। यूनिट नंबर 6 में से आपका 1 MCQ आएगा। यूनिट नंबर 7 में से भी आपका 1 MCQ आएगा। यूनिट नंबर 8 में से आपका 1 MCQ आएगा। 9 में से भी 1 ही आएगा। 10 में से भी 1 MCQ आएगा। 11 में से भी 1 MCQ आएगा। यूनिट नंबर 12 में से आपका जो है वो कोई भी MCQs नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में से भी जो है वो आपका 1 ही MCQs आएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 15 MCQs बनते हैं। यूनिट नंबर 2, 3, 5, ठीक है, इन 3 में से हमारे पास 2 MCQs आ रहे हैं, बाकी तमाम में से एक है। यूनिट 12 में से आपके पास जो है वो कोई भी MCQs नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आप अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, अगर आप जो चैप्टर्स के पे जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उनके MCQs अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो है वो ये MCQs के मार्क्स तो कंफर्म हो जाते हैं। 1-2 MCQs हैं जो कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल वो देता है, लाइक कोई कंप्लीट करने वाला हो गया, फार्मूला कंप्लीट करने वाला हो जाता है, या फिर जो है वो कोई डेफिनेशन हो जाती है। तो MCQs आपके मैथ्स के बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप लोग रिव्यू एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, तो इनमें आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम चलें अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, तो सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसका 60 मार्क्स का होता है। इसमें भी हमारे पास जो है 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है वो हमारे फर्दर 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। करना क्या होता है इसमें हमारे पास जो टोटल हर पार्ट में 9 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिनमें से हमने जो 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अपनी मर्जी से कोई से 6 सवाल हमने हल करने होते हैं। 3 क्वेश्चंस की जो है वो हमें हर पार्ट में चॉइस होती है और हर जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 6 × 2 12, तो 12 मार्क का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 36 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये किन चैप्टर्स में से बनेगा? ये आपका बनेगा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में से। यूनिट नंबर 1 में से जो है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 2 में से जो है वो आपके 3 आएंगे। यूनिट नंबर 3 में से जो है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, 12 मार्क्स का ही ये पार्ट है। ये आपका बनेगा यूनिट 4, 5 एंड 6 में से। यूनिट नंबर 4 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड यूनिट नंबर 6 में से जो है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका आएगा, अब इसमें हमारे पास चैप्टर जो ज़्यादा हैं, चैप्टर 7 से लेके यूनिट 13 तक ये तमाम जो है वो इसमें इंक्लूड है। यूनिट नंबर 7 में से जो है वो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको लाजमी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में से आपका जो है वो ओनली 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 9 में से आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 10 में से आपसे वन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 11 में से भी 1 पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 12 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इस बात को माइंड में रखिएगा, यूनिट नंबर 12 में से कोई MCQ भी नहीं है और कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें से लॉन्ग आपका आएगा, ठीक है। और यूनिट नंबर 13 में से भी आपके जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हम स्कीम के लिहाज से तैयारी करना कितना आसान हो जाता है। अगर ना पता हो तो वो तो फिर सारी बुक को ही ओवरऑल पढ़ता रहेगा, जिसकी तैयारी नहीं है वो तो कितनी टेंशन लेके बैठ जाएगा कि हाय ला अब इतना थोड़ा टाइम है, मैं कैसे तैयार करूँ सारा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन बन जाती है। तो अगर आपको ये स्कीमिंग पता हो कि किस तरीके से किस चैप्टर में से कितना कितना आना है, तो तैयारी करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके बाद अगर हम पार्ट 2 की तरफ चलें, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है, तो इसमें हमारे पास जो है वो मैथ्स में टोटल 5 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए होते हैं, ठीक है। 5 में से जो है वो आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिनमें आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि 3 करके उसके अलावा जो है वो लास्ट कंपलसरी है या फिर लास्ट वाला मिला के जो है वो 3 बनते हैं। तो वो लास्ट वाला मिला के ही 3 बनते हैं, यानी कि ऊपर जो 4 सवाल हैं उनमें से आपने कोई से 2 करने होते हैं, ठीक है, और जो आखिरी होता है उसमें भी आपको चॉइस ही होती है, तो उसमें से जो है वो आपने कोई सही करना होता है। तो इस तरह के कुल मिला के आपने 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें आपके जो हर क्वेश्चन है उसके मार्क्स होते हैं 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब ये होते हैं कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। हर जो क्वेश्चन है इसके हमारे पास जो मार्क्स 8 होते हैं। 8 किस तरीके से होते हैं, इसका भी A एंड B पार्ट होता है। जो पार्ट A है इसके भी 4 मार्क्स होते हैं और जो पार्ट B है उसके भी 4 ही मार्क्स होते हैं। तो 4 + 4 8, यानी कि आपके जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसी तरह ही जो है वो ऑनवर्ड सारे होंगे, और क्योंकि आपने 3 करने होते हैं तो 8 3 से 24, यानी कि टोटल आपका जो पार्ट है 24 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका जो यानी कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन का है क्वेश्चन, वो किस में से आएगा, वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा एंड यूनिट नंबर 2 में से आएगा। यूनिट नंबर 1 में से A पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 2 में से जो है वो B पार्ट आएगा, ठीक है। दोनों 4-4 मार्क्स के होंगे, तो ये कुल मिला के 8 नंबर बनते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका आएगा यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 में से। ये भी A एंड B पार्ट बनेगा 4 मार्क्स का, तो कुल आपके यहाँ पे भी 8 मार्क्स बनता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका आएगा यूनिट नंबर 5 एंड 6 में से A एंड B पार्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका आएगा यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 13 में से, ठीक है। जो यूनिट नंबर 7 आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें से एक आएगा, और साथ में यूनिट नंबर 13 जो आपका लास्ट चैप्टर है जो कि ज्योमेट्री का है वो आएगा, ठीक है। इसकी 7 की पेयरिंग जो लास्ट वाले के साथ है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका थ्योरम का। अब ये थ्योरम आपके आना है या तो यूनिट नंबर 9 में से या फिर यूनिट नंबर 12 में से। अब इसकी जो स्कीम वो थोड़ी सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है कि ऊपर तो जो है वो आपका A एंड B पार्ट मिलाएंगे, दोनों आपको करने पड़ेंगे, तो ही आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें या तो जो एक सवाल आएगा वो आएगा यूनिट नंबर 9 में से, यानी कि एक थ्योरम आपको यूनिट नंबर 9 में से आएगा। अगर आप वो वाला करते हैं तो आपको उसके पूरे 8 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप वो वाला स्किप करते हैं तो फिर आप करेंगे यूनिट नंबर 12 में से थ्योरम, ठीक है। अगर वो आप करते हैं तो भी आपको जो है वो उसके 8 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। यानी कि इसमें आपका A एंड B पार्ट नहीं होगा, इसमें आपको 2 चैप्टर्स के अंदर जो है वो चॉइस दी गई है। या तो आप यूनिट नंबर 9 के थ्योरम से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, या फिर जो है वो आप यूनिट नंबर 12 के अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो जो आपको ईजी लगता है आप वो चूज़ कर लें। उसके अलावा अगर आपको पहले 2 चैप्टर्स आसान लगते हैं तो 1 2 3 4 कर लें और साथ में यूनिट नंबर 9 कर लें, तो आपका पेपर ईजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट और 2 मुश्किल लगता है तो आप 3 4 कर लें, 5 6 कर लें। 5 6 चैप्टर बहुत आसान है, 3 4 भी आसान है, और साथ में आप 9 या 12 इनमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ
चैप्टर्स और एक जो है वो थ्योरम का चैप्टर प्रिपेयर करके तो आप इजीली जो है वो इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, मैथ्स में बच्चों के फुल मार्क्स भी आते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आपके जो है वो फुल मार्क्स हैं, 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप अपनी मेहनत को जारी रखें। बहुत कम टाइम रह गया है और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले एक दफ़ा अगेन ये बोलूँगी कि इस चैनल नॉलेज एंड विजडम को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही। हो सकता है उन तक ना पहुंच रही है, लेकिन आपके एक शेयर की वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए। ठीक है, हेल्प किया करें। आपको पहले भी बोला था कि हेल्प करने से जो है इंसान की अपनी भी हेल्प होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।